हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं लालजी भाई के स्पेशल समोसे गोंदिया वाले। और ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट में बन जाते हैं। हमने अपने बचपन में इसे बहुत खाया है। 1 रुपए की 4 समोसे मिलते थे, छोटे छोटे से होते थे। और इसके साथ एक स्पेशल इमली वाली कढ़ी मिलती थी। आज हम उसको भी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदा गूंथ करके रेडी करेंगे समोसे के पट्टी के लिए। तो मैंने 3 कप मैदा लिया है। उसमें 1 टीस्पून मैंने अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाला है। 1 टीस्पून ही इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। और अब साथ में मैं लगभग 1/4 कप, जिस कप से मैंने मैदा लिया है उसी कप से 1/4 कप मैं तेल डालूंगी। थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, ऐसे मिलाते जाएंगे। और जब हमारे आटे की मुट्ठी बनने लग जाएगी, इसका मतलब हमारा मोयन जो है वो परफेक्ट हो गया है। बस उससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है, वरना समोसे बहुत ऑयली हो जाएंगे। और कम डालने से समोसे में कड़क और क्रिस्पीपन नहीं आ पाएगा। ये देखिए, आटा बिल्कुल परफेक्ट मोयन है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सेमी सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा नरम हो और ना बहुत ज़्यादा कड़क हो। और आराम से इसको गूंथते जाइए और सेमी सॉफ्ट आटा लगा करके एक साइड में ढक करके रख देंगे। हमने ये समोसे बचपन में बहुत खाए हैं। हमारे यहाँ पे सब्ज़ी मार्केट हुआ करता था, वहाँ पर लालजी भाई के समोसे आज भी मिलते हैं। और जो भी आसपास से लोग आते हैं, जो शॉपिंग करने आते हैं, वो लालजी भाई के समोसे खाए बगैर कोई नहीं जाता। चलिए अब मसाला बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं। उबले हुए आलू छील करके हम एक बोल में डाल लेंगे। अब उसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। ये खासियत है लालजी भाई के समोसे की कि इसका मसाला फ्राई होकर के नहीं बनता है। बस उबले आलू में हम कुछ मसाले डालेंगे। और ये देखिए, हमने 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून धनिया लिया है, जिसे हल्का सा रोस्ट करके हमने खलबत्ते में कूट लिया है। इधर आलू में हमने 1 टीस्पून नमक डाला, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डाली, ½ टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। और जो हमने कूट कर धनिया और ज़ीरा रखा है, वो भी 1 चम्मच भर करके हम इसमें डाल रहे हैं। और साथ में हम थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल रहे हैं। और 2-3 हरी मिर्ची कटी हुई हम इसमें डाल रहे हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया हमने डाला। बस अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब कुछ एक तरीके से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम थोड़ा सा नमक टेस्ट करके देख लेंगे कि इसमें नमक परफेक्ट है या नहीं। थोड़ा सा काला नमक भी मैंने डाला है। और अगर नमक आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और नमक डाल सकते हैं। और बस हमारा मसाला बन करके रेडी हो गया है। अब चलिए हम बनाते हैं इमली और चावल के आटे की कढ़ी, जो कि बड़ी स्पेशल होती थी और थोड़ी तीखी होती है ये। तो बहुत मज़ा आता है खाने में। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा लिया है। और इमली मैंने भिगो कर रखी थी 1 नींबू के साइज़ की, वो मैंने पानी में घोल करके ये चावल के आटे में डाल लिया है। और अब हम इसका ऐसा, जैसे कढ़ी का हम घोल बनाते हैं ना, उसी तरीके का एक घोल हम इमली के पानी और चावल के आटे का बना लेंगे। अब हम एक पैन ले रहे हैं, उसमें हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला। उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा राई और थोड़ा सा ज़ीरा। जब राई और ज़ीरा अच्छे से भुन जाए तो हम उसमें ½ टीस्पून हींग डाल रहे हैं। हींग भी हो गई। अब इसमें हम थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च का कूट डाल रहे हैं। बस अब हम इसमें थोड़ी सी कड़ी पत्ता डालेंगे। और इसके बाद में लगभग हम 2 ग्लास भर करके इसमें पानी डाल देंगे। और जब पानी में अच्छे से उबाल आने लगेगा, अब इसको ढक करके हम थोड़ी देर उबलने देंगे। अब जब पानी में अच्छे तरीके से उबाल आने लगेगा तो हम इसमें 2 टेबल स्पून भर करके लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, तीखा वाला, क्योंकि ये जो चटनी होती है काफ़ी तीखी होती है, चटपटी सी होती है। और हमने इसमें स्वादानुसार नमक ऐड किया है। और थोड़ा सा मैंने गुड़ डाला है। वैसे इसमें गुड़ नहीं जाता है, पर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। और बस अब जब इसमें अच्छे से उबाल आ गया तो हमने जो इमली और हमारा चावल का आटा घोल कर रखा था, वो भी हमने इसमें डाल दिया। और ये देखिए, अब इसको अच्छे से चलाते हुए उबाल लीजिए। और हमारी कढ़ी बन करके इमली की तैयार है, चटपटी सी। और इधर अब एक बोल में मैंने एक स्लरी बनाना है, जो कि समोसे बनाते समय पट्टी चिपकाने के काम आएगी। और अब हमारा आटा भी अच्छे से इतनी देर में फूल चुका है। और इसे हाथों से 1-2 मिनट के लिए और मालिश करेंगे, ताकि आटा और अच्छे तरीके से हमारा नरम हो जाएगा। और उसके बाद में हम इसके बॉल्स कट करेंगे।
और बॉल्स हम छोटे साइज़ की ही कट करेंगे क्योंकि ये हम मिनी समोसा बना रहे हैं। और ये मेरे बचपन की इतनी अच्छी याद है कि जब मेरी मम्मी मार्केट जाया करती थी सामान लेने के लिए, और जब वो घर लौटती थी तो हम हर बैग को स्मेल करके देखते थे कि किस बैग में से समोसे की खुशबू आ रही है। लाल जी भाई के समोसे सच में बहुत टेस्टी होते हैं। एक बार मेरी बात मानकर इसे बनाकर ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो, ये मेरी रेसिपी पसंद आती है ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और चलिए अब हम पट्टियाँ बेलना शुरू करते हैं। तो थोड़ा ओवल साइज़ में हम पट्टियों को बेलेंगे जिससे कि हमें समोसे भरने में ईजी होगा। ये देखिए बहुत आसानी से हमारी पट्टियाँ बिल करके रेडी हो जाती हैं। और इसे हम इस तरीके से हाफ बीच में से कट कर लेंगे और इसको हम ढक करके एक कपड़े में रखते चले जाएंगे। और इस तरीके से मैंने बहुत सारी पट्टियाँ बेल करके उसको कट करके एक कपड़े में ढक करके रख लिया है। पट्टियों को हमें बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा सा थिकनेस इसमें रहना चाहिए हमारी पट्टियों में, तभी समोसे हमारे ऊपर की पात अच्छी लगती है सिकने के बाद में। और ये मैंने ढक ढक करके रख ली है। और ये देखिए मैंने कितनी सारी पट्टियाँ बेल करके रख ली है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप एक के ऊपर एक पट्टी रखते हैं तो बीच में थोड़ा सा सूखा मैदा बुरका लीजिए ताकि ये पट्टियाँ आपस में चिपके ना और आपको ईजीली समोसे आप बना सकें। और ये देखिए इस तरीके से आपको एक के ऊपर एक रखना है, बीच में आपको स्लरी लगाना है और उसको पैक कर लेना है मज़बूती से ताकि आपका समोसा तलते समय खुले ना। और बस हम थोड़ा थोड़ा सा उसमें मसाला डालेंगे और फिर से हम स्लरी लगाएंगे। और अब हम इसको पैक करेंगे। और पैक करते समय आप ध्यान रखिए कि बीच में आपको ये एक छोटी सी फोल्ड देनी है। ये फोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फोल्ड को देने से ही समोसा अपने शेप को होल्ड करके रखता है, खड़ा रहता है समोसा। ये देखिए इस तरीके से। तो वो जो फोल्ड है वो आप ज़रूर से दीजिए, उससे आपका समोसा परफेक्ट साइज़ का बन करके रेडी होगा। और जब आप ऑयल में डालेंगे उसके बाद भी इसका शेप जो है वो अच्छा रहेगा। और इस तरीके से मैंने सारे समोसे भर करके रेडी कर लिए। बहुत इजी है, अगर आप बनाना चाहें तो आप तुरंत झटपट बना करके रेडी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड दे करके हमें करना है। और इस तरीके से मैंने सारे समोसे भर करके रेडी कर लिए। और अब हम इनको सेकना शुरू करेंगे। कितने प्यारे क्यूट से मेरे मिनी समोसास बन करके रेडी हैं। और इन्हें चाहे तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, बाद में तलिए। और ये देखिए तेल मेरा मीडियम हीट हो चुका है, मीडियम गरम है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हाई गरम पे आपको नहीं डालना है, ये मीडियम गरम ऑयल है, बस इसमें आप डाल दीजिए। और लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखे रहने देना है ताकि धीमी धीमी आंच पर वो जो हमारे समोसे हैं वो सिकेंगे और अच्छे से सिकेंगे धीमी धीमी आंच पर, तो वो क्रिस्पी रहेंगे अच्छे। और अगर आप तेज़ आंच पर इसको सेक लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी नरम हो जाएंगे। और बस थोड़ी देर बाद मैंने इनको पलट दिया ताकि जो ऊपर की साइड है जो ऑयल में नहीं गई थी वो भी ऑयल में चला जाए। इस तरीके से अलट पलट करके हम इनको अच्छे से कलर आने तक के सेक लेंगे। और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारे समोसे में कलर आ चुका है। और बस अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया क्रिस्पी समोसे बन करके रेडी हुए हैं। और अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक बार मेरी बात मानकर आप इसको बनाकर ज़रूर देखिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए कितना क्रिस्पी हमारा समोसा बन करके रेडी हुआ है। ये देखिए अच्छे से मसाला भी भरा हुआ है। और चलिए अब इसको सर्व करते हैं। एक प्लेट ली हमने, उसमें हम जो समोसा है उसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे। और ऊपर से हम जो कढ़ी बना कर रखे हैं हमने इमली और चावल के आटे की, उस कढ़ी को अच्छे से डालेंगे। ऊपर से थोड़ा सा प्याज डालेंगे और बारीक सेव डालेंगे। और हमारा टेस्टी लालजी भाई के यहाँ का स्पेशल समोसा बन करके रेडी है। तो आप लोग भी बनाइए फ्रेंड्स, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कि आपको कैसा लगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।